नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका न्यू निकाला गया है। ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का बुक निकाला गया है। इसमें देखेंगे तो ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आपका 2024 आप यहाँ पे देख सकते हैं। हल प्रश्न पत्र सहित आपका यहाँ पे दिया गया है। 29 प्रैक्टिस सेट आपका इसमें दिया गया है। एग्जाम में देखिए आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2 घंटे का जो है आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 0.2 अंक जो है आपको काटा जाएगा अगर आपका गलत होता है तो, यानी आप बोल सकते हैं अगर आपने 10 प्रश्न गलत किया है तो आपका एक सही प्रश्न जो है काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर एग्जाम में जो है पेपर होने वाला है। तो हमने देखिए 29 में से सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 2। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया है। हाल ही में जो है पहली सोलर सिटी के रूप में किसे स्थापित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सांची, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सांची। भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में हुई G20 सम्मेलन में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित किया गया था गेस्ट कंट्री के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9, है ना। 9 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से आप देखेंगे तो G20 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में जो है आमंत्रित किया गया, जिसमें से आपका बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन जो है आपका इसमें शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन किया है। स्पॉन्सरशिप डील जो है साइन किया है। आंसर होगा इंडसइंड बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का डी जो है सही आंसर होगा, इंडसइंड बैंक, है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और इंडसइंड बैंक लिमिटेड की स्थापना जो है आपका वर्ष 1994 में जो है इसका स्थापना हुआ है। चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमूल जो है सही आंसर होगा। अब देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 जो है हांगजू यानी चीन में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भारत के प्रथम UPI पेटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। क्या होगा आंसर, उत्तराखंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसे 2020 ईस्वी में पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित राज्य है आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वौथा मेला होगा। क्या होगा आंसर, वौथा मेला। ऑप्शन नंबर 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे तो आपका डांगी दरबार होगा, शामलाजी हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो आप देख सकते हैं आपका महोत्सव जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट की एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में डैश की अपेक्षा की जाती है। डैश की अपेक्षा जो है की जाती है। तो आंसर हो जाएगा कमी की, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। इसको समझिएगा कि ऐसी मुद्रा को अन्य देशों तथा विदेशी विनिमय कोष के भाग के रूप में नहीं रखा जाता है। ऐसी मुद्रा जो है दूसरी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कम महत्व की होती है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो डी जो है पाकिस्तान आपका राइट आंसर होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सुबह सेट चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं।
और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सेट के साथ आपको डिस्कशन भी दिया जाता है, आंसर की भी अपलोड होता है। आपका व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप व्हाट्सअप पे जो है मैसेज करके प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। किस मुग़ल बादशाह ने जो कि मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। क्या होगा? अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। मुर्शिदाबाद बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीज़न में ब्रिटिश भारत का एक शहर और ज़िला था। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो सी जो है सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 में देखेंगे तो आपका 12 से 35 आपका जो है, आपका 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक जो है आपका वर्णित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी नहीं ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हैकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नहपान जो है आपका कुषाण वंश का शासक नहीं था। बाकी वासुदेव और वशिष्ठ और हुनिक जो है आपका है ना, हुविस्क जो है ये सब देखेंगे तो आपका कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो बात करेंगे कुषाण वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक की बात करते हैं तो कटफिसेस या फिर कोजुल कटफिसेस प्रथम था। अफगानिस्तान से भारत में सिंधु नदी तथा उसका साम्राज्य था। ये सब आप क्वेश्चन जो है याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा तमिलनाडु। स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1955 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। प्रथम विधि आयोग जो है आप देखेंगे तो 1833 में, देखिए प्रथम विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में बना था, है ना, 1834 में बना था। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता नहीं था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण जो है होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एंथोसाइनिन जो है सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो जैंथोफिल होगा। क्या होगा? जैंथोफिल की वजह से होता है। और टमाटर का लाल रंग की बात करते हैं तो आपका लाइकोपीन की वजह से होता है। और चुकंदर का लाल रंग होता है आपका विटामिन की वजह से होता है। अगला है कि रुसिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा आंसर? ओडिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अणु में विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन डैश निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? देखिए रेणुका झील दोस्तों आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश, है ना, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रेणुका झील जो है आपको मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर यानी पहलवान बनी है? आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपके 2016 में जो है ये पदक जीती थी, पहलवान रेसलर बनी है, ओलंपिक से संबंधित है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि ये रोहतास यानी हरियाणा के जाट समुदाय से हैं। अगला है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा लॉन टेनिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो ए सही आंसर होगा। देखिए राम नाथन कृष्णन
उसके बाद विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, ये सब जो है आप देखेंगे तो लॉन टेनिस से संबंधित हैं। एक आपका क्वेश्चन आता है कि सानिया मिर्जा, ये भी जो है लॉन टेनिस ही खेलती हैं। निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? दोस्तों इनमें से कौन जो है आपका एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 24 का डी सही आंसर होगा। अब आपका कमेंट बहुत लोग का ये था कि सर इसको आधा घंटा यानी 30 मिनट में जो है समाप्त करने का प्रयास कीजिए, अधिक लंबा जो है वीडियो नहीं बनाइए। तो चलिए देखते हैं 30-35 मिनट जो भी आपका वीडियो बनता है आपको हम पूरा डिस्कशन के साथ जो है प्रोवाइड कराएंगे। मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? देखिए उबंटू की बात करते हैं तो ये आपका कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडिज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण जो है होता है? आंसर होगा जीका बुखार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर होगा, जीका बुखार हो जाएगा। नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप में शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवाधनम कार्यक्रम निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो ये संबंध रखता है साहित्य से। किससे? साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं तो ये आपके विजातीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी राइट होगा, विजातीय, लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानों के पकने के समय वर्षा का होना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जैसा खनिज तथा 150 और 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा शामिल है, अतः यह स्पष्ट है कि दानों के पकने समय वर्षा का होना काफ़ी बागानों को नुकसान जो है पहुंचा सकती है। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 56वां संविधान संशोधन। ये आपका देखेंगे तो 1987 में ये आपका हुआ था। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। और बात करेंगे दोस्तों कि तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही जो है रहने दिया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। बोला कि FRI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं। FPI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए FPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। बी जो है आपका सही उत्तर होगा। बोला किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रचंड, है ना, प्रचंडगढ़ हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर होगा। और ये आपका 1644 ईस्वी में, देखिए 1644 ईस्वी में अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया और इसमें जो धन मिला उसी से तोरण किले के सामने वाली पहाड़ी पर नए किले का निर्माण कराया था। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो ये दोस्तों हुआ था 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। बसिन की संधि की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पहली अनुसूची हो जाएगा। सी जो है सही आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची। अगला है कि तुंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35 का सी होगा, नेपाल। यह पूर्वी नेपाल के खुम्बू क्षेत्र में खुमजंग के तेंगबोचे गांव में स्थित है। यह शेरपा समुदाय का एक तिब्बती बौद्ध मठ है। अगला है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? किस स्थान पर जो है पाया गया था? तो ये आपका धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का जो है सी सही आंसर होगा, धौलावीरा, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में पाया जाता है या फिर पाया गया है। धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है। अगला है कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है?
तो आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा अरुंधति राय। यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n डैश के बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो आंसर हो जाएगा अबुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बोला कि सेवेलियर ऑफ दी आर्डरे डैश आर्ट एंड डैश लेट्रेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन हैं? तो ये आपको हो जाएगा शिवाजी गणेशन। शिवाजी गणेशन, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए राइट होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से जो है एक था? तो इसका आंसर हो जाएगा केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है आपका केसरी निकाला गया था, और ये आपका देखेंगे तो केसरी और मराठा आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक जो है बॉलिंग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का डी होगा। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1435 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1435 ईस्वी में। और जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो कपिलेंद्र देव थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है प्रताप रुद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्धकला परंपरा को चित्रित करता है? यह रहा आपके सामने ऑप्शन। 44 का आंसर बताइए। तो ये आपको जगह छोलिया जो है सही आंसर होगा। हड़प्पा स्थल पर डैश में जो कि हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे, हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे, तो ये आपको हो जाएगा कालीबंगा। क्या होगा आंसर? कालीबंगा, जो कि कालीबंगा एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे जो है स्थित है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 46 का क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1928 जो है सही आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155 जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 153 में क्या है? तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में देखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 156 में देखेंगे तो राज्यपाल है ना, राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा URL। क्या होगा? URL जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवर्तन की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो ये आपको हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी होगा उत्परिवर्तन। चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? अम्फान भारत में कब आया हुआ था? तो देखिए ये आपका आया हुआ था मई 2020 में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? यानी यूपी में दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो बरहोत जो है आपको यूपी में देखने को नहीं मिलता है, यह आपको दोस्तों एमपी में देखने को मिलता है। बाकी चौखंडी, धामेक, राजभर जो है आपको यूपी में देखने को मिलता है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको कहाँ पर मिलता है? तो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 52 का सी होगा, महाराष्ट्र में, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है तो देखिए आपका जई नहीं आता है, बाकी सोयाबीन, तिल और मूंगफली जो है आपका तिलहन के श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? निम्न में से कौन से वर्ष में आपका अधिनियमित किया गया था? तो 2013 में आपका अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा।
अगला है कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा हैदराबाद होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा हैदराबाद। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के डैश प्रांत में स्थित है? तो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, बलूचिस्तान हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर होगा, बलूचिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। देखिए 57 की उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपका रानी गुफा, गणेश गुफा और बाजघर गुफा, ये सब जो है आपको 18 गुफा समेत देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए समानता का अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में जो है आपका समानता का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 17 में जो है आपका अस्पृश्यता का अंत है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से जो है गुणा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेग जो है राइट आंसर होगा, वेग। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? यानी कौन सा आपका नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो 60 का देखिए कानपुर आपका स्थित है, पटना स्थित है, प्रयागराज स्थित है, लेकिन लखनऊ दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे जो है अवस्थित आपको देखने को मिलेगा, तो आपका लखनऊ गलत होगा। निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुत्वाकर्षण जो है राइट आंसर होगा। 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष जो है बनाया गया था, तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संहिता कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संहिता। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसकी भाषा जो है वैदिक संस्कृत है। बात करेंगे वेद जो है आपके 4 वेदों में होने की वजह से जो है इसको संहिता कहते हैं। अगला है कि यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलोहर्ट्ज में इसकी आवृत्ति डैश होगी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 0.01 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बनाया गया था? बोकारो में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सोवियत संघ। और बात करेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जर्मनी की सहायता से आपका बना था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना की बात करते हैं तो ब्रिटेन हो जाएगा। तो ये सब आप अच्छे से याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फरक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फरक्का। फरक्का परियोजना भारत के नदी घाटी परियोजना है। यह बात करेंगे तो परियोजना जो है आपका 1963 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था, 1963 में। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है? 11वीं सूची में जो है आपका शामिल किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा 67 का? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का सी होगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। इसमें पंचायती संस्थाओं में कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इस 29 विषय में स्वास्थ्य और स्वच्छता भी आपका आता है। अगला कि डीएनए किस हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीटिंग। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैश के द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर। वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिडबी जो है सही आंसर हो जाएगा, सिडबी, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका स्थापना जो है आपका 2 अप्रैल में हुआ था और 1970 में जो है इसका स्थापना सिडबी का हुआ था। आप इसको नोट कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डैश मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? आंसर होगा मस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की जो है सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून, है ना, 1 जून 1975 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 1 जून नहीं होगा, आपका 25 जून होगा। क्या होगा? 25 जून 1975। ये आपके लिए जरूरी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एसिड यानी अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा, H2SO4। H2SO4 पुस्तक द लाइफ डिवाइन डैश के द्वारा जो है लिखी गई थी। द लाइफ डिवाइन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा श्री अरबिंदो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा, श्री अरबिंदो, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनका जन्म जो है दोस्तों आपका 1872 में कोलकाता में हुआ था। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नांदेड़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, नांदेड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह, अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वाक्य ग्रास नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? पहली बार कहाँ पर निर्मित किया गया था? तो ये आपका भूटान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये आपका 18 जुलाई 2008 में दोस्तों ये आपका अधिनियम के तहत भूटान ने संविधान में सरकार के लक्ष्य के रूप में सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक को समाहित किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है तो आपका कन्वेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, कन्वेक्शन। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? देखिए भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था और ये आपका 1505 ईस्वी में, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा आंसर? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश संशोधन किया गया या फिर किए गए हैं? आंसर होगा एक बार, है ना, एक बार दोस्तों ये आपका किया गया है। और ये आपका कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों ये आपका जो है किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 82 का, तो ये होगा 1605 ईस्वी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका तूतीकोरिन जो है राइट आंसर होगा, तूतीकोरिन। मगरमच्छों में डैश हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का, तो आपको हो जाएगा 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में हम इनको जानते हैं? तो लोकनायक रूप में जानते हैं। इनका उपनाम आप देखेंगे तो लोकनायक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनके द्वारा स्थापित आज़ाद दस्ता दल के लिए इनको राष्ट्रीय पहचान मिला है और उनका उपनाम जो है लोकनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम कौन सा है? देखिए देशों का सही क्रम देखेंगे तो आपका चीन, अमेरिका, यूरोपियन संघ, भारत होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये आपको हो जाएगा लाहौर पूर्व बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 88 का सी होगा, लाहौर पूर्व बंगाल। भारत के संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया है? कामकाज प्रारंभ किया है तो ये आपको हो जाएगा 1946, ऑप्शन नंबर बी। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद डैश हो जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भूरी हो जाती है, सी जो है राइट होगा। निम्न में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक एसिड जैसी होती है? देखिए एथेनोइक एसिड जैसी होती है
तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन सिद्धांत, हो जाएगा बी राइट होगा, लंदन सिद्धांत। अगला कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 93 का, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट का है। किसका है? माउंट एवरेस्ट का सागर माथा अर्थात स्वर्ग की सीढ़ी होगा। अगला कि वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदान्य आंदोलन 1987 ईस्वी में डैश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका वंदना शिवा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सोरा का दूसरा नाम क्या है? देखिए सोरा का दूसरा नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो 5 प्रश्न आपका मैथ प्लस रीजनिंग का है और इसका डिस्कशन देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन। तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पहले आप सेट बनाइए, डिस्कशन खुद से कीजिए, उसके बाद जब आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा और लंबे समय तक जो है आपको याद रहेगा। तो ऐसे अगर आप सेट बनाएंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बिहार एसआई के लिए तैयारी भी होगा और ऐसे बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना भी रहे हैं। तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए, आप भी खुद मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।